नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेडिकिट्स पे। आज की वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करेंगे हेयर फॉल्स के प्रॉब्लम के बारे में। हम जानेंगे कि हेयर फॉल होने के मुख्य क्या क्या कारण होते हैं, किस प्रकार से उसका इलाज किया जा सकता है और उसके कंप्लीट ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम बात कर रहे हैं हेयर फॉल्स के बारे में। तो हेयर फॉल्स यानी कि गंजापन की दवाइयों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो अगर देखा जाए कि हेयर फॉल्स को मेडिकल साइंस में क्या बोला जाता है, तो इसे एलोप्सिया बोला जाता है, जो कि मेडिकल साइंस की भाषा में होता है। सिम्टम्स वही है हेयर फॉल्स, यानी कि आप बालों का झड़ना, यदि बाल झड़ रहे हैं तो वही उसी को हेयर फॉल्स बोला जाता है। अब हम समझते हैं कि क्या क्या कारण होते हैं हेयर फॉल्स के। तो पहला कारण होता है जेनेटिक अथवा फैमिली हिस्ट्री, यानी कि आपके फादर या फिर ग्रैंडफादर, जेनेटिक यानी कि डीएनए के माध्यम से जो गंजापन होता है, यदि आपके फादर को हुआ है तो आपको भी हो सकता है। यह एक जेनेटिक प्रॉब्लम होती है हेयर फॉल्स का। दूसरा कारण होता है स्ट्रेस। आज के समय में स्ट्रेस यानी कि तनाव, चिंता बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसके वजह से भी हेयर फॉल्स की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगला होता है आपका हार्मोनल चेंजेस, यानी कि हार्मोनल चेंजेस, यह भी स्ट्रेस के कारण ही होता है। हार्मोनल चेंजेस यानी कि यदि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आप प्रवेश कर रहे हैं और उसके वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो उसके वजह से भी हेयर फॉल्स की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। चौथा कारण हमारा होता है एयर पोल्यूशन। आज के समय में जैसे शहरों में बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होने लगती है, उसके वजह से भी हेयर फॉल्स देखने को मिलता है। और फिर होता है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, यानी कि सही से आप भोजन नहीं ले पा रहे हैं, तो उसके वजह से भी हेयर फॉल्स देखने को मिलती है। और आपका एक और कारण होता है विटामिन की कमी, यानी कि विटामिन की कमी होने की वजह से भी हेयर फॉल्स देखने को मिलती है। अब हम ट्रीटमेंट की बात करें कि हेयर फॉल्स के ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं, कि कौन कौन सी दवाइयों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा और हम किस प्रकार से अपने बालों का देखभाल कर सकते हैं। तो उसमें आपका एक होता है डू प्रॉपर, यानी कि बालों को पूरी तरह से उनकी सुरक्षा करें, कि किस प्रकार से केयर करना चाहिए, पूरी तरह से उसको अच्छी तरह से देखभाल करें अपने बालों का। दूसरा होता है आपका रिड्यूस स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस, तनाव को, चिंता को कम करें। उसके लिए आप योगा का माध्यम ले सकते हैं, मेडिटेशन का माध्यम ले सकते हैं। इसके वजह से आपका जब तनाव, स्ट्रेस, चिंता कम होगी तो हेयर फॉल्स ऑलरेडी कम होने लगेगा। अगला कारण आपका होता है जो कि आप हेयर प्रोटीन सीरम ले सकते हैं। इसके वजह से भी बालों को मजबूती मिलती है और बाल जल्दी बढ़ते हैं और झड़ना बंद हो जाता है। और फिर हेयर ऑयल्स आते हैं, उसका भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि सेसा के ऑयल होता है, भृंगराज ऑयल होते हैं, ये कुछ ऑयल होते हैं जिनको आप उपयोग करके अपने बालों में ले सकते हैं। अब हम बात करें कि मेडिसिन के बारे में, कि मेडिसिन के कौन कौन से मेडिसिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं बालों को झड़ने के कम करने के लिए। तो पहला आपका होता है एक रीजन 5%, यह आपका ऑयल आता है। इसको जहाँ पे जिस जगह से हेयर फॉल्स हो रहा है वहाँ से आप इसका उपयोग कर सकते हैं, जो कि रीजन 5% होता है। और फिर अगला आपका होता है स्क्लेप्टोन टेबलेट होता है। इस टेबलेट का उपयोग कर सकते हैं दिन में एक बार, चाहे मेंस के लिए अलग आता है, वुमेन्स के लिए अलग आता है, क्योंकि स्क्लेप्टोन टेबलेट का ही होता है। अगला आपका मेडिसिन हो सकता है जो कि विटामिन ई की टेबलेट को भी आप ले सकते हैं। उसकी वजह से भी हमारा हेयर फॉल्स जल्दी रुक जाता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके अलावा आप मल्टीविटामिन का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें आप जिंकोविट ले सकते हैं। ये मुख्य रूप से कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि हेयर फॉल्स को कम करने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। इसके अलावा जैसे और भी एक सावधानियाँ रखनी है आप लोग को, जैसे कि बहुत सारे आप देखेंगे कि एड में, जैसे कि एक हफ्ते में, एक महीने में आपके बालों को बहुत बड़ा दिखा देते हैं, तो उनके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। वो सब फेक चीज़ें होती हैं, जो कि रियल में आपको मुख्य जो मेडिसिन होती हैं यही होती हैं। तो इनका उपयोग करके आप अपने बालों का केयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।